नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आइए सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे की। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे शुक्रवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ला रही यूपी एसटीएफ की काफिले की गाड़ी आज सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा कानपुर टोल प्लाजा से 25 किलोमीटर दूर हुआ। यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर जैसे ही कानपुर पहुंची, वह गाड़ी में सुरक्षाकर्मियों की पिस्टल छीनने लगा। इसी बीच संतुलन बिगड़ने के बाद गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलटते ही विकास पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगा। सुरक्षाकर्मियों ने भी अपने बचाव में गोलियां चलाई। मुठभेड़ में विकास गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सुरक्षाकर्मियों से लेकर हैलट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस कार हादसे में 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मालूम हो कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को गुरुवार को उज्जैन में महाकाल के मंदिर के पास गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे कानपुर ले जाया गया। लेकिन ठिकाने पर वो पहुंचता इसके पहले ही एनकाउंटर में विकास दुबे का खेल खत्म हो गया। इस पूरे ही मामले में सियासत तो जमकर हो ही रही है। पहले उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठे, तो अब उसके एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके इस मामले पर उंगली उठाई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उज्जैन की है, जहां कल विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। दूसरी तस्वीर उस स्थान की है जहां एनकाउंटर हुआ और मुठभेड़ हुई पुलिसकर्मियों की विकास दुबे के साथ। उसके बाद विकास दुबे को हॉस्पिटल ले जाया गया जख्मी हालत में, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। तीसरी तस्वीर अस्पताल की है, जहां विकास दुबे को लेकर जाया गया। इस पूरे ही घटनाक्रम में 3 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से 25 किलोमीटर पहले एक टोल प्लाजा के पास ये पूरा वाकया हुआ। कार में सवार विकास दुबे ने एक पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनने की कोशिश की ताकि वो फरार हो सके। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और यही वजह रही कि जिस कार में विकास दुबे को ले जाया जा रहा था वो पलट गई। इसके बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों पर और एसटीएफ की टीम जो उसे लेकर जा रही थी उस पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे को गोली लगी। उसे जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो कल विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई थी, आज उसका एनकाउंटर हुआ और आतंक का पर्याय बने विकास दुबे का अंत हो गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी, विकास दुबे का एनकाउंटर, इस पर पूरी तरह से सियासत गरमाई हुई है। चौबेपुर में जब वो दर्दनाक घटना हुई, जब 8 पुलिस कर्मियों को विकास दुबे और उनके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा जा रहा है। सियासी गलियारों में ये चर्चा आम है कि विकास दुबे, जिसने 3 दशक में अपना आतंक का साम्राज्य जिस तरह से फैलाया कानपुर में, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसे राजनीतिक संरक्षण देने की बात सामने आई। और कितना दुर्दांत अपराधी था विकास दुबे कि उसने 8 पुलिसकर्मियों को अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई थी। पूर्ववर्ती सरकारों पर और मौजूदा योगी सरकार पर भी निशाने साधे जाने लगे। चौबेपुर हत्याकांड के बाद फरार हो गया था विकास दुबे। फरीदाबाद में उसे देखे जाने की बात सामने आई। उसके बाद कल उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी हुई। मंदिर के सुरक्षा गार्ड ने उसे पहचाना और पुलिस को खबर दी, जिसके बाद हिरासत में ले लिया गया विकास दुबे को। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके बाद विकास दुबे को कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन कानपुर वो पहुंचता उसके पहले ही उसने भागने की कोशिश की और एनकाउंटर में वो मारा गया। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम जो है वो सामने आया। चौबेपुर में इतना बड़ा हत्याकांड होता है, 8 पुलिसकर्मियों को विकास दुबे अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार देता है, फरार हो जाता है। उसके बाद
खबर आती है कि फरीदाबाद में वो दिखाई दिया, सीसीटीवी फुटेज में उसके होने की बात कही जाती रही। उसके बाद बड़े ही नाटकीय घटनाक्रम में उज्जैन में उसकी गिरफ्तारी होती है, कानपुर उसको लेकर जाया जाता है, लेकिन कानपुर पहुंचता उसके पहले ही वो भागने की कोशिश करता है। जिस गाड़ी में वो सवार था वो गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगती है और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इस पूरे ही मामले में सियासत भी मध्य प्रदेश में जो है, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जगह ही सियासत गरमाई हुई है। दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सवाल उठाए हैं, तो अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है। क्या लगता है कि अब आतंक का तो अंत हो गया, लेकिन इस पर हो रही सियासत का अंत फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा? जी देखिए अविनाश जी, जिस तरह से विकास दुबे को कल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और जिस कंडीशन में गिरफ्तार किया गया था, उस पर भी सवाल खड़े हुए थे कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी इतने आसानी से गिरफ्तार हो गया। उस पर भी सवाल न केवल मध्य प्रदेश में उठे, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो सपा सुप्रीमो है अखिलेश यादव, उन्होंने भी सवाल उठे। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने एसटीएफ, यूपी की एसटीएफ पुलिस को सौंप दिया कानपुर की, और जब उसको ले जाया जा रहा था और सुबह 6:40 पर जिस तरह से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, और इस स्थिति परिस्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से एनकाउंटर किया गया, जिन हालातों में एनकाउंटर किया गया है, और पीसी शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं जनसंपर्क और धर्मस्व, इसके साथ ही कानून मंत्री भी वो रहे, उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सवाल खड़े किए हैं, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। तो अब पूरा एनकाउंटर सवालों के घेरे में है अविनाश जी। और कहीं ना कहीं सवाल तो उठता ही है, क्योंकि जिन हालातों में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है और जिस तरह से जो विकास दुबे है, धीरे धीरे उसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा और वो लगातार अपराध की दुनिया का कुख्यात सरगना बन गया, और फिर जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की उसने, अधिकारी भी शामिल हैं, उनकी हत्या की कानपुर में, फिर फरार हुआ, और 1600 पूरी तरीके से यूपी की पुलिस उसकी खाक छानती रही, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 1600 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद उज्जैन में मिलता है, फिर उस पर एनकाउंटर होता है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात अविनाश जी ये है कि कल आप देखिए सोशल मीडिया पे, हालांकि हम किसी भी सोशल मीडिया की किसी की खबर का दावा नहीं करते, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे फेसबुक हो या अन्य जो माध्यम हो, लेकिन लगातार ये तमाम तरह के सवाल उठते रहे कि क्या विकास दुबे सुबह तक कानपुर पहुंच पाएगा, और ठीक वैसा ही हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरी स्क्रिप्ट इसके लिए है। जी राजेश जी, इसमें जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है, उनका ये कहना है कि जिस बात का शक था वही हुआ, अब कई राज जो हैं वो उजागर नहीं हो पाएंगे। क्या इशारा समझा जाए इसका? देखिए वही है ना, सवाल तो वही है अविनाश जी यहाँ पर कि कई राज इसलिए राज थे क्योंकि वो जिनकी परस्ती में वो इतना बड़ा अपराधी बना, चाहे सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो या फिर अब बीजेपी की सरकार है, या अन्य तरह के जो सवाल मध्य प्रदेश में सियासत में उठ रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर जो एक जांच में बातें सामने आना चाहिए वो नहीं आई। यहाँ 2 से 3 एंगल अविनाश जी सामने आते हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो बात आप कर रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक सरपरस्त में वो पनपा, कई राज पॉलिटिकल राज उसके पास होंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि 8 पुलिसकर्मियों की वो हत्या करता है, कई अधिकारी भी उसमें शामिल है। कानपुर पुलिस का एक गुस्सा भी इसमें हो सकता है, इस पर भी एक आशंका लगातार जताई जाती रही है। तो तमाम सारे, और फिर इसके अलावा वो तीसरा रसूखदारों से उसके संबंध रहे हैं, क्या वो राज सामने आ सकते थे, उसका भय था, उसका डर था, और इसी के चलते उसका एनकाउंटर किया गया है। क्योंकि इस स्क्रिप्ट की बात की जाए, ठीक ऐसे ही जो उसका बिल्कुल राइट हैंड मिश्रा था, जो कल परसों रात को एनकाउंटर में मारा गया, फरीदाबाद में उसके साथ में देखा गया था, फिर ये वहां से भाग गया, फिर वो पुलिस के हत्थे चलता है, और जब उसको ले जाया जाता है कानपुर, तो 2 मेन रोड है कानपुर ले जाने की उसको, लेकिन वहां से ना ले जाके एक सर्विस लाइन से उसको ले जाया गया। ठीक ऐसा ही उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की पिस्टल छुड़ाई, और फिर पुलिस ने उससे कहा सरेंडर करो, उसने सरेंडर नहीं किया, एनकाउंटर कर दिया।
पूरी यही स्क्रिप्ट विकास दुबे के लिए अपनाई गई है अविनाश जी। और कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह से उसका एनकाउंटर राजेश जी, एक सवाल और भी है जी। ये विकास दुबे ने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या की अपने साथियों के साथ मिलकर, जब पुलिस की टीम उसके घर पर दबिश देने गई थी। तमाम ये घटना के बाद विकास दुबे जो है पूरे देश में जो है सुर्खियों में आ गया, खबरों में। लेकिन इतने सालों से, तकरीबन बताया जाता है करीबन 3 दशक से वो आतंक का साम्राज्य चला रहा था कानपुर में। बताया जाता है कि सरकार किसी की भी हो, वो अपनी रसूख से, अपने सांठगांठ से, अपने कनेक्शन से वो बना रहा और आतंक का अपना पूरा साम्राज्य चलाता रहा। 150 से ज़्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, ऐसा बताया जाता है। और कई मामले जो हैं, ज़्यादातर मामले हैं बड़ी संगीन किस्म के अपराध हैं। ऐसे में क्या वजह है कि उस विकास दुबे पर सरकारों ने कार्रवाई नहीं की? कई तरह के सवाल हैं। और एक सवाल ये भी है कि आतंक के दूसरे नाम बन चुके विकास दुबे के खात्मे के बाद चैन की सांस उन लोगों ने भी ली होगी जो इसके आतंक से थरथराया करते थे या इसके डर से खौफजदा रहते थे। उनने भी राहत की सांस ली होगी और उन परिवारों को भी सांत्वना मिली होगी, राहत मिली होगी, जिन्होंने अपने अपनों को खोया उस चौबेपुर हत्याकांड के दौरान। तो कई तरह की चीजें हैं, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल अविनाश जी, तमाम तरह के सवाल यही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास दुबे जिस स्तर का अपराधी था, लगातार कई हत्याओं में उसका नाम आता रहा और तमाम तरह का राजनीतिक संरक्षण उसका मिला और वो लगातार ताकतवर होता रहा। और यही कारण है कि एक दो नहीं, पूरे 8 पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से वो फायरिंग करता है, वो उसके गुर्गे किस तरह से उनको जेसीबी मशीन से घेरा जाता है और फिर उसके उन 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की जाती है। कई पुलिसकर्मियों की बड़ी निर्ममता से हत्या की गई है। जिस हिसाब का वो अपराधी था, उसका अंत तो होना ही था, वो होना ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर समाज में पनपेंगे तो कहीं ना कहीं जो समाज में इसका जो मैसेज है वो गलत जाएगा। तो उसका अंत तो होना ही चाहिए था। लेकिन जिस तरह से अंत हुआ, इस पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या अगर उससे पूछताछ होती, जांच होती, तो कई जो इसके ठेकेदार हैं जिन्होंने इसको इतना बड़ा अपराधी बनाने में जिसका हाथ है, वो भी कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। अगर ऐसे लोग पर्दे के पीछे अविनाश जी छिपे रहेंगे तो विकास दुबे जैसे जो अपराधी हैं वो लगातार पनपते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है, विकास दुबे मारा गया, उसके करतूतों की उसको सजा मिलना चाहिए थी, मिली। वो परिवार जिनके 8 चिराग बुझ गए, उनके चाहे माता पिता हों, चाहे उनके परिवार हों, चाहे बच्चे हों, निश्चित तौर पर वो इससे संतुष्ट है। लेकिन बात संतुष्टि के साथ ये भी है कि जो इसके पीछे जो काम कर रहे थे पर्दे के पीछे, आखिर वो कौन लोग हैं? क्या ऐसे ही विकास दुबे और वो तैयार कर रहे हैं? ये सामने आना चाहिए था। यही सवाल बड़ा सवाल था। लेकिन अब जिस तरह से आपने कहा कि वो राज अब राज ही रहेंगे, वो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि विकास दुबे का अंत हो चुका है। और अब सारी जो चीजें हैं, चाहे वो सियासत हो, राजनीति हो या फिर आगे का जांच का जो विषय हो, वो अब आगे देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर यही है कि विकास दुबे का अंत हो चुका है। उसके जो पूरा एपिसोड था उसका एंड हो चुका है उसके एनकाउंटर के साथ। अब जांचें जो होती हैं, ऐसी तो जाने कितनी जांचें हो रही हैं, अविनाश जी, सालों से जांच हो रही है, क्या किसी जांच का रिजल्ट सामने आता है? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये तमाम सारी चीजें हैं और जिसको सवाल जो उठ रहे हैं, अभी इस पर राजनीति होगी, सियासत होगी और कुछ दिन बाद ये भी सारे चीजें जो है वो ठंडे रास्ते में चली जाएंगी। लेकिन कुल मिलाकर यही है, कल से लेकर आज तक का जो घटनाक्रम है वो सवालों के घेरे में। चलिए, अब देखना होगा कि इस तरह के अपराधियों को जो बातें सामने आती हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है और तभी जाकर ये एक मामूली गुंडे से इतने बड़े सरगना बन जाते हैं, गैंगस्टर बन जाते हैं। एक गैंगस्टर का तो अंत हो गया है, लेकिन अब इस तरह के और अपराधी ना पनपे, इस दिशा में भी सरकार को काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। और अब हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हो गया है। दिग्विजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद, उन्होंने ट्वीट किया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सवाल उठाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी ट्वीट आया है। विकास का एनकाउंटर को लेकर
निशाना जमकर साधा जा रहा है विपक्ष द्वारा योगी सरकार पर। और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने वालों का अंत होगा क्या, ये सवाल कर रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो सियासत इस वक्त जमकर गरमाई हुई है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर होगी, उनको सुकून मिला होगा जिन्होंने चौबेपुर हत्याकांड में अपनों को खोया। किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने भाई को, किसी ने अपने शौहर को खोया है। 8 पुलिसकर्मी उस जघन्य हत्याकांड में शहीद हुए जिन्हें विकास दुबे और उनके साथियों ने मौत के घाट उतारा था। और इस हत्याकांड के बाद से ही उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस और तमाम लोगों पर जो है आरोप लग रहे थे। गुस्सा था लोगों में कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस वालों तक पर हमला करने और उन्हें मौत के घाट उतारने में बाज नहीं आ रहे। विकास दुबे के मारे जाने के बाद से उन लोगों ने राहत की सांस ली होगी जिन्होंने चौबेपुर हत्याकांड में अपनों को खोया है। विकास दुबे यानी आतंक के नाम का अंत हो गया आज। कल उज्जैन से उसे गिरफ्तार किया गया था। 7 दिन से फरार चल रहा था विकास दुबे। पुलिस उसे उत्तर प्रदेश लेके जा रही थी कानपुर पहुंचने से पहले ही 25 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा के नजदीक हुई मुठभेड़ में विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। पुलिसकर्मी से पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे और पुलिसकर्मियों पर उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसके बाद विकास दुबे मारा गया। बताया जाता है 2 से 3 पुलिसकर्मी इस मुठभेड़ के दौरान जख्मी भी हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जिस कार में विकास दुबे को लेकर जाया जा रहा था वो कार पलट गई और इसी दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और विकास दुबे को गोली लगी। घायल अवस्था में विकास दुबे को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उत्तर प्रदेश के एक बड़े आतंकी कानपुर में खौफ का पर्याय बने विकास दुबे का आज अंत हो गया है। मारा गया है एनकाउंटर में विकास दुबे। और विकास दुबे की मौत ने कई तरह के सवालों को भी जन्म दिया है कि क्या वजह रही कि 3 दशक तक विकास दुबे अपने आतंक का साम्राज्य चलाता रहा कानपुर में। राजनीतिक संरक्षण उसे मिलता रहा, इस बात की खबरें भी हैं, ये बातें भी कही जा रही हैं। और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद से ही वो फरार था। 7वें दिन उसकी गिरफ्तारी होती है उज्जैन के महाकाल मंदिर के नजदीक। कानपुर लेकर जाया जाता है विकास दुबे को और लेकिन कानपुर पहुंचता, आज उसकी पेशी होना थी कानपुर में, वहां भी तैयारियां पूरी थी, लेकिन उसके पहले ही कानपुर से 25 किलोमीटर पहले टोल प्लाजा के पास हुई मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो शक था वो वैसा ही हुआ, अब कई राज उजागर नहीं हो पाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट किया है कि अपराधी का तो अंत हो गया, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने वालों का अंत होगा क्या, ये सवाल है उनका। अखिलेश यादव ने भी सरकार पलटने से बच गई। इस तरह के तमाम आरोप और निशाने साधे जा रहे हैं योगी सरकार पर। गैंगस्टर विकास दुबे के 2 साथियों को पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया गया। 18 नामजद आरोपी हैं चौबेपुर हत्याकांड में।
जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और उनका सरगना आज विकास दुबे ढेर कर दिया गया। पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही उनके साथियों को जो उस हत्याकांड में शामिल थे। 8 पुलिसकर्मियों की मौत के गुनहगार हैं वो सारे। कोशिश अब सरकार की यही होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के अपराधियों और संगठित अपराध में लिप्त असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी हो और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया जा सके। यही कोशिश सरकार की होना चाहिए और इस दिशा में योगी सरकार काम भी कर रही है। तो आतंक के पर्याय विकास दुबे का आज अंत हो गया है, लेकिन उसका अंत तो हो गया, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए।